हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, दीगर हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर आक़ा नामदार मदनी ताजदार अनीस बेकसा चारसा दर्दमंदा सयाला मका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान और उसका करम है कि आज उस खालिक़े कायनात ने हमको और आपको अपने एक बरगज़ीदा बंदे, अपने महबूब के महबूब हज़रत सैयदना अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िक्र की महफिल में जमा होने की सआदत अता फरमाई। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सब के लिए आखिरत में ज़रिया नजात बनाए। कुरान पाक की जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला ये मौत के वक्त का तज़किरा फरमा रहा है कि बाज़ वो बंदे जो नफ्से मुतमइन्ना पर मुतमक्किन होते हैं, जब उनकी रूह फरिश्ते कब्ज करते हैं तो ये सदाएं गूंजती हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, इरजिई लौटा, इला रब्बिक
अपने रब की तरफ, रादियतम मरदिया, इस हालत में कि वो तुझसे राजी है और तू उससे राजी हो जा। फदखुली फी इबादी, दाखिल हो जा मेरे बंदों में। वदखुली जन्नती, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। ये इस आयत करीमा का मफहूमी तर्जमा आपके सामने मैंने अर्ज किया। यह सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये निदा आ रही है, ए नफ्स मुतमइन्ना, लौट आ अपने रब की तरफ, इस हालत में कि तेरा रब तुझसे राजी है और तू अपने रब से राजी हो जा। फिर फरमाया फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। सवाल यह है कि अब तक वो किसका बंदा था? ये निदा होने से पहले वो बंदा किसका था? पहले भी अल्लाह ही का बंदा है। हम आप किसके बंदे हैं? पूछ रहा हूं, किसके हैं? अल्लाह के बंदे। सारी दुनिया किसका बंदा है? मगर खास तौर से ये फरमाया जा रहा है फदखुली फी इबादी, आ मेरे बंदों में दाखिल हो जा। तो मेरे मौला अब तक किसका बंदा था? अभी तक भी तो तेरा ही बंदा था। अब अलग से ये फरमाया जा रहा है कि मेरे बंदों में आ जा। आखिर वजह क्या है? तो उलमा तफासीर ने फरमाया कि बंदा होना और है, उसका बंदा होना और है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, सारी दुनिया अल्लाह का बंदा है। बंदे हैं, बंदियां हैं। हम कहते हैं कि मैं तेरा बंदा, मैं तेरा बंदा, मगर इसमें कमाल नहीं है कि हम कहें मेरा तेरा बंदा। कमाल यह है कि वो कहे मेरा बंदा। समझे? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि अब्द दिगर, अब्दहू चीज़े दिगर, अब्द दिगर, अब्द माना बंदा, और अब्दहू उसका बंदा। अब सिंपल बंदा, अब्दहू उसका बंदा। यहां जो फरमाया जा रहा है फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मतलब यह कि अब तक तू बंदा था, अब मैं कहता हूं मेरे बंदों में आ जा, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। तो इकबाल ने कहा था कि अब्द दिगर, अब्दहू चीज़े दिगर, बंदा और है, उसका बंदा होना और है। फर्क क्या? ई सरापा इंतजार ऊ मुंतजर, बंदा वो जो उसकी रहमतों का इंतजार करे, बरकतों का इंतजार करे, दुआओं की कबूलियत का इंतजार करे, उसकी इजाबत का इंतजार करे, और उसका बंदा वो कि उसकी रहमत बंदे का इंतजार करे, उसकी बरकत इसका इंतजार करे कि तू कहे तो बरस जाऊं, तू कहे तो रुक जाऊं, तू कहे तो आ जाऊं, तू कहे तो बाज रह जाऊं। गोया अब्द वो है जो उसकी रहमत का इंतजार करे, और अब्दहू वो है जो रहमत उसका इंतजार करती है। तो पता ये चला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने कहा था कि नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। नेमतें बांटता यानी क्या? अब्द दिगर, अब्दहू चीज़े दिगर, ई मुंतजर, ई सरापा इंतजार, वो मुंतजर, हम उसका इंतजार करें, रहमत का इंतजार करें, और उसकी रहमत उस बंदे का इंतजार करती है। तो फरमाया आला हज़रत ने जो फरमाया कि नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, क्या मतलब? साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान, कलमदान जिससे होता है ना तकदीर में जो लिखा है उतना मिलेगा, जो लिखा है
वो मिलेगा, कब मिलना है वो लिखा है, जब वक्त आएगा तब मिलेगा, किसको कितना मिलेगा वो लिखा हुआ है। मगर हमारे आका अल्लाह के ऐसे बंदे हैं, वो खाली अब्द नहीं, वो अब्दुहू है। जैसे कुरान ने कहा सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। यहाँ अपना फरमाया ना भाई, अपना होना और चीज है यार। हाँ, जहाँ अपनाइयत होती है उसकी बात ही अलग होती है। तकदीर में लिखा है मुझे इतना मिलना है, तो जो तकदीर का लिखा है उसी हिसाब से तकसीम होगा जी। जैसे लिखा है ऐसे बटेगा, ऐसे तकसीम होगा, और जो लिखा है वो मिलेगा, और कब मिलना है वो लिखा है, उस एतबार से तब मिलेगा। फरमाया आमिना के लाल की शान ये है कि कातिबे तकदीर कलम दवात और दफ्तर लेकर हुजूर के पीछे पीछे है कि सरकार जिधर रुख करेंगे और जिधर अता करेंगे वो लिखा जाएगा। यहाँ पहले मिलता है तब लिखा जाता है, और बाजों को जो लिखा है उस हिसाब से मिलता है। और हुजूर का दर वो दर है कि वहाँ लिखे के मुताबिक नहीं मिलता, पहले दिया जाता है बाद में लिखा जाता है। ये हमारे आका का दरबार है। तो वो अब्दुहू है, और उनके सदके, उनके तवस्सुल से, उनके फैजान से फिर उन्होंने जिसे चाहा अब्दुहू बना दिया, जिसे चाहा अब्दुहू बना दिया। तो उन्हीं अब्दुहू में जो बेशुमार लोग हैं, उन्हीं में एक फर्द साबिर पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खाली अब्द नहीं है, वो अब्दुहू है। वहां तो जो निकला वो हो गया। साबिर पाक है। क्या कहना। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला कह दें ना ना यार, जितने शौक से खीर पूरी खाते हो ना 22 को, इतने जोर से बोलिए। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि मैं एक रात औराद वज़ाइफ में मशगूल था, और उस रात मैं जितना सरकार पर दुरूद पढ़ता था हर रात, उस रात कुछ ज्यादा कर दिया। शौक बढ़ गया, जज्बा बेदार हुआ, इश्क बढ़ गया, दूसरे वज़ाइफ छोड़े, खाली दुरूद पढ़ने लग गया। और दुरूद पढ़ते 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 अचानक मुझ पर गुनूदगी तारी हुई, नींद का गलबा आया। और जब नींद का गलबा आया तो फरमाते हैं कि इंकिशाफ़े गैबी मुझ पर जाहिर होने लगे, गैबों का इंकिशाफ होने लगा। उसी आलम में मैंने देखा कि एक बड़ा सा बागीचा है और इतना नूर से मुनव्वर है कि मैंने इतना हसीन मंजर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उस बाग में मैंने फरिश्तों की जमात को देखा। वो फरिश्ते जिक्रुल्लाह और तस्बीह इलाही में मसरूफ हैं, और वहां पर बेशुमार मुकद्दस रूहों को मैंने देखा। मैं उस मंजर में खोया हुआ था कि अचानक मेरे पास हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक साहबी रसूल खादिमे रसूल आए, मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहने लगे, जाफर अल्लाह के रसूल तुम्हें तलब फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह। सरकारे मदीना बुला रहे हैं। फरमाते हैं कि मैं हजरत अनस के साथ चल पड़ा। एक मकामे खास पर मेरे मुस्तफा ज़रनिगार तख्त पर तशरीफ फरमा है और मेरे मुस्तफा के सारे सहाबा मौजूद हैं। मैं वहां पहुंचा और अदब के साथ उस महफिल में जब बैठा तो मेरे मुस्तफा जिस तख्त पर तशरीफ फरमा थे, अचानक दो मुकद्दस रूहें जलवगर हुई। फरमाते मुझे पता नहीं था कि ये रूहें किसकी हैं, ये अरवाह कौन है। वो आई, मेरे मुस्तफा ने एक रूह को लेकर अपने गोद में बिठाया सीधे पहलू पर, और दूसरी को लेकर अपने बाएं पहलू पर बिठाया और प्यार करने लगे। और फिर मजमे आम में खिताब किया कि लोगों, ये वो हैं जो तकर्रुब मुकर्रबे बारगाह इलाही हैं, और इनमें से मैं तारुफ करा देता हूँ कि मेरे सीधे गोद में जिसकी रूह बैठी है, इस रूह जब
मुजस्सम हो जाएगी, इसका नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी होगा, जो मेरे सीधी गोद में है और मेरे बाएं पहलू पर जो रूह मौजूद है, जब ये जिस्म में मुतशक्कल हो जाएगी, इसे दुनिया साबिर पाक कहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न साबिर पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जानते हैं ये बात कब की है? इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ख्वाब देखा था 140 हिजरी में, 140 हिजरी में, और हजरत सैयदना अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 592 हिजरी में हुई है। 592 हिजरी में विलादत और 140 हिजरी में ख्वाब देख रहे हैं और इमाम जाफर देख रहे हैं। याद रखें, हजरत सैयदना पीराने पीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा निकाह हुआ, शादी के चंद दिनों के बाद मेरे ख्वाब में मेरी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में तशरीफ लाई। सैयदा फातिमा तशरीफ लाई और ख्वाब में तशरीफ लाकर हुजूर गौसे आजम से फरमा रही है, अब्दुल कादिर तुम जानते हो मेरे दो बेटे हसन और हुसैन, अल्लाह ताला ने इन दोनों के बदले मुझे और दो बेटे अता फरमाए। मैंने कहा अम्मी जान कौन? तो फरमाया हसन और हुसैन के बदले एक तो मुझे तेरी शक्ल में अल्लाह ने बेटा दिया और दूसरा तेरे बाद आएगा जिसका नाम अली अहमद साबिर होगा। फरमाया अल्लाह ने हसन हुसैन के बदले मुझे ये दो बेटे अता फरमाए। हजरत सैयदना साबिर पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला हसनी सादात में से इमाम हसन की औलाद। और दूसरी बात ये कि हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह तआला इनके वालिद का नाम है अश-शेख सैयद अब्दुल रहीम। बोले क्या नाम है? अब्दुल रहीम। इनके वालिद का नाम है शेख सैयद अब्दुल सलाम। उनके वालिद हैं शेख सैयद सैफुद्दीन। उनके वालिद हैं शेख सैयद अब्दुल वहाब। उनके वालिद हैं पीराने पीर गौसे आजम। सुभान अल्लाह। पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के बड़े शहजादे हजरत सैयदना शेख अब्दुल वहाब रज़ी अल्लाह ताला उनके बेटे सैयद सैफुद्दीन, उनके बेटे हैं सैयद अब्दुल सलाम, उनके बेटे हैं सैयद अब्दुल रहीम और उनके बेटे हैं साबिर पाक। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चौथी पुश्त में हजरत साबिर पाक है। गोया 5वें नंबर पर साबिर पाक की विलादत हुई है। हजरत सैयदना साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला की वालिदा मोहतरमा सैयदा हाजरा, इनकी वालिदा का नाम सैयदा हाजरा है और सब जानते हैं कि ये बहन है हजरत बाबा फरीदुद्दीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत सैयदना मसऊद फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी बहन है सैयदा हाजरा। और सैयदा हाजरा सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की सगी बहन है बड़ी। इनका जो खानदान है ये खानदान हजरत सैयदना फारूक आजम का खानदान है। सुभान अल्लाह। माँ फारूकी है और बाप हसनी सैयद। आप देखें, आप माँ फारूक आजम की औलाद, बाप इमाम हसन की औलाद और ऊपर गौसे आजम जैसी शख्सियत मौजूद। अब इमाम हसन मुज्तबा का रोब और जलाल, दबदबा वकार, हिल्म और बुर्दबारी और फारूक आजम का जलाल जब जमा हो जाए तो साबिर ना बने तो क्या बने?
साबिर ये कलियरी ना वजूद में आए तो कौन वजूद में आए। हजरत फारूक आजम का जलाल कैसा जलाल था, अल्लाह अकबर। एक रिवायत सुन ले आप कि हजरत ख्वाजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इसको लिखा है वाकया, और शायद मैं जिंदगी में पहली मर्तबा इसको बयान कर रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी इसको बयान ही नहीं किया है। हजरत ख्वाजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, मदीना मुनव्वरा में हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा दोपहर के वक्त ईंटें बना रहे थे। गदेवान में ईंटें पहले बनती थी, अब बिकती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ईंट वाले नहीं है क्या आप लोग जी? जो ईंट वाले हैं वही सुभान अल्लाह बोल दें। हजरत फारूक आजम ईंट बना रहे हैं। बहरहाल अब ये भुनी हुई ईंट आती है, वो पहले कच्ची ईंटें होती थी, वो ईंटें बना रहे थे। सांचा बना हुआ था, कीचड़ डाल डाल के उसको शेप दे करके बना रहे थे, और धूप थी शिद्दत की। नीचे तहबंद बना हुआ था, ऊपर खुला हुआ बदन था, शदीद गर्मी थी। धूप और सूरज की तपिश ने हजरत की पीठ को असर कर दिया। आप ईंटें डाल रहे हैं, ईंटें बना रहे हैं। शेख किरमानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, रिवायत फरमाते हैं कि आपके पीठ को जब चपके लगे ना, तो आपने पलटकर सूरज की तरफ देखा। जैसे ही सूरज को देखना था, चंद लम्हों में ऐसा लगा कि सूरज डूब चुका है, रात हो गई। चिड़ियां चहचहाने लग गई, परिंदे पुकारने लगे, लोग घबरा गए, लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे शायद कयामत आ गई है, दोपहर में सूरज डूब गया है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम ने जब ये मंजर देखा तो आपको हंसी आ गई, आप मुस्कुराए तो सूरज ने सर निकाला। जाहिर बात है, जिसका जलाल ऐसा कि एक जलाल बरी नजर आसमान के सूरज न डाले तो वो सूरज अपना मुंह छुपा दे और तारीकी छा जाए, तो उनकी औलाद का जब बेटा हो, उनकी बेटी का बेटा हो, वो अगर जलाल बली नजर डाले तो कलियर का जंगल जलेगा नहीं तो क्या करेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आपका मादरी नसबनामा फारूक आजम की तरफ जाता है, पिदरी नसबनामा हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा तक जाता है, और चौथे नंबर के दादा हजरत पीराने पीर गौसे आजम और फातिमा ज़हरा, जिसके ख्वाब में आकर ये बताए कि हसन और हुसैन का बदल अल्लाह ने मुझे अब्दुल कादिर और साबिर पाक की शक्ल में अता फरमाया है, तो भला क्यों न हो। आला हजरत ने गौसे आजम के लिए इसीलिए तो कहा है कि इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। तो हजरत सैयदना हजरत बाबा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, कितना लंबा नाम है जी, नाम लंबा है ना, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, ये पूरा नाम है हजरत का, मगर तीनों नामों में वजह है। तीन नाम हो रहे हैं ना, कितने हो रहे हैं? अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, कितने हो गए? चार हुए ना, चारों में वजह है। मैं आपको बता दूं, जब आप शिकम मादर में थे, आपकी वालदा सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया ना, एक याकूत की रंगत की, याकूत का रंग सुर्ख होता है, सुर्खी माइल नूर, याकूत नुमा, कभी कभी मेरे नाफ के नीचे से चमकता था, और कभी कभी वो नूर मेरे पीठ की तरफ रोशन हो जाता, जिससे मेरा कमरा मुनव्वर हो जाता, मगर वो रोशनी एकदम सफेद या पीली नहीं थी, उसमें सुर्खी थी याकूत वाली। फरमाते कभी कभी वो पीठ से मुंतकिल होकर सीधे कांधे पर चमकने लग जाता। एक रात मेरे ख्वाब में सरकार मदीना सुरूर कल्बो सीना जाने कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मुझसे फरमाया, हाजरा
तेरे शिकम में जो बच्चा है ये बड़ा मुबारक है। जब बच्चे की विलादत हो तो इस बच्चे का नाम मेरे नाम पर अहमद रखना। उनका या रसूलल्लाह जरूर रखूंगी। फरमाते हैं ख्वाब हो गया पूरा। उसके चंद दिन गुजरे, चंद दिन के बाद मौला अली शेर खुदा ख्वाब में आ गया, अपना दीदारे पुरजमाल दिखाया और मुझसे कहा हाजरा तेरे शिकम में बड़ा बाबरकत बच्चा है, जब पैदा हो ना तो उसका नाम मेरे नाम पे रखना। और हुजूर ने फरमाया मेरे नाम पे अहमद रखना। मौला अली ने फरमाया मेरे नाम पे रखना। जब बच्चे की विलादत हुई तो वालिद मोहतरम अपनी बीवी से कहने लगे, बच्चे की माँ से कहने लगे क्या नाम रखें? का दो ख्वाब देखें, सरकार ने कहा मेरा नाम रखना, अली उल मुर्तजा शेर खुदा ने कहा मेरा नाम रखना। का क्या करें कैसा? तो कहा अली अहमद, अली का नाम भी हो जाए मुस्तफा का भी हो जाए, नाम रखें अली अहमद। चंद दिन गुजरे, हजरत सैयदना बाबा हजरत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब विलादत हुई तो आपके पास दाइया मौजूद थी। दाई विलादत के बाद वो कहती हैं, उनका खुद बयान है कि मैं बच्चे को, नवमौलूद बच्चे को गुस्ल देना होता है, मैं गुस्ल देने के लिए करीब जाना चाहती थी, मेरे बदन पर लर्ज़ा तारी हो जाता, कपकपी भर जाती, खौफ तारी हो जाता, मैं पीछे आ जाती, फिर हिम्मत जुटाती कि बच्चे को गुस्ल देना जरूरी है, मैं फिर आगे बढ़ना चाहती, अचानक मुझ पर खौफ का गलबा हो जाता, बदन में कपकपी तारी होती, मैं पीछे हट जाती। 3 मरतबा ऐसा हुआ। फिर साबिर पाक की वालिदा ने मेरी तरफ देखा, फरमाया वजू है? मैंने कहा ना वजू नहीं है। कहा वजू कर, मेरा बेटा है। सुभान अल्लाह। फरमाती मैं जल्दी गई और मैंने वजू किया, और वजू करके जब करीब आई तो अब खौफ नहीं था, लर्जा नहीं था, बेचैनी नहीं थी। और जैसे ही मैंने साबिर पाक को गुस्ल दिया, घर का कोना कोना खुशबू से महकने लग गया। अली अहमद नाम रखा गया। कुछ दिनों के बाद एक दुर्वेश आए और आकर के हजरत सैयदना सैयद अब्दुल रहीम अली रहमा से कहा, अब्दुल रहीम साहब सुना है आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है? तो कहा मैं दीदार करना चाहता हूँ, मुझे दिखाइए वो बच्चा। आप गोद में लेकर बाहर आए, देखा उस दुर्वेश ने और देखकर फरमाया ये तो अलाउद्दीन है, ये तो अलाउद्दीन है। अब नाम हो गया अलाउद्दीन अली अहमद। अलाउद्दीन अहमद मुस्तफा ने दिया, अली मौला अली ने दिया, और एक अल्लाह वाले मस्त ने अलाउद्दीन का नाम दिया। और बाद में जब पाक पठन आए और सब्र का वो मुजाहिरा पेश किया, ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि 12 साल के बाद जब मामू को वक्त, इसकी तफसील कल बताऊंगा इंशाअल्लाह, 12 साल के बाद जब पता चला तो हजरत सैयदना बाबा फरीद ने कहा बेटा 12 साल हो गए कुछ नहीं खाया। तो कहा ना आपने बांटने का कहा था, खाने का कब कहा था? तो मैंने नहीं खाया। आप खड़े हुए, भांजे को सीने से लगाया, माथा चूमा और फरमाया अलाउद्दीन अली अहमद मेरा साबिर है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न साबिर पाक, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, करामत साबिर पाक, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। साबिर नाम दिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने। हो गए 4 नाम। और कलियर समझते हैं जी, कलियर शरीफ बरसों तो गायब रहा है, तकरीबन 250 साल पता ही नहीं था हजरत का मजार कहाँ है, भूल गए थे लोग। मगर हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ये अपने पीर के यहाँ झाड़ू दे रहे थे। एक दिन झाड़ू देते देते फरमाते हैं कि अचानक कोई दरवेश सिफत आदमी मेरे पास से गुजरा और गुजरते हुए फरमाया अब्दुल कुद्दूस कभी हमारे यहाँ भी झाड़ू लगा दो। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि मैं पूछना भूल गया आप कौन है और कहाँ झाड़ू लगानी है, बस मैंने इतना कहा इंशाअल्लाह दूंगा झाड़ू, आपके यहाँ भी दूंगा।
फरमाते कि मेरी समझ में नहीं आया, बाद में एहसास हो रहा है कौन है कौन है, किसने कह दिया कि हमारे यहाँ भी कभी झाड़ू लगाना। फरमाते मैं अपने पीर के मज़ार पाक के पास जब गया था और गया तो अंदर से जिक्र की आवाज आ रही है, मैं वहां मुराकिब हो गया। जब मुराकिब हुआ आपकी तरफ मुकम्मल तवज्जो मैंने कर दी तो हजरत ने मज़ार पाक से कहा कि अब्दुल कुद्दूस, जिन्होंने तुझे अपने यहाँ झाड़ू देने के लिए कहा था वो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है। कहा हुजूर वो हैं कहाँ? तो कहा गंगों से आगे निकल जा, तलाश कर मिल जाएंगे। उन्होंने बरसों ढूंढा है उस जंगल में, उस जंगल में बरसों के बाद। अब जरा देखें, वो फरमाते जब मैं वहां पहुंचा था सारा जंगल छान मारा, कहीं भी कोई पता न चला, और वो भी कश्फ कुबूर का वजीफा पढ़ते पढ़ते, वो वजीफा जिससे कब्र के हालात मुनकशिफ हो जाते हैं। कब्र में क्या हो रहा है, कौन है, किसकी कब्र है, इसका पता चल जाता है, और मुर्दा किस हालत में है इसका भी पता चलता है। वो कश्फ कुबूर का वजीफा पढ़ते पढ़ते पूरा जंगल छान मारा, मगर पता नहीं चल रहा था। एक मकाम मैंने ऐसा देखा कि जंगल के सारे दरिंदे एक मकाम पर जमघटा बना के बैठे हुए हैं, मगर कश्फुल कुबूर का जो वजीफा पढ़ रहा था उससे एहसास हो रहा था कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, मगर दरिंदों से भरा हुआ था। चारों तरफ शेर, चीते और जंगली जानवर बैठे हुए हैं। फरमाते हैं कि जब मैंने वजीफा शुरू किया और फिर मैंने इल्तिजा की कि हजरत आपके कहने पर आया हूँ, खुद नहीं आया, आपने बुलाया है तो आया हूँ। इतना कहना था कि वो सारे जंगल बिखरना शुरू हो, जानवर बिखरना शुरू हुए। जब वो बिखर गए मैं उस तरफ बढ़ने लगा तो एक बिजली चमकी और मेरी तरफ इतनी तेजी से आई, मैं घबराया और फिर मैंने कहा कि हजरत बुलाते भी हो डराते भी हो, जाऊं कहां? वो बिजली फिर खामोश हो गई, बुझ गई। फिर आगे बढ़ा, फिर चमकी, करीब था कि मुझ पर आके गिर जाती, जला देती। फिर मैंने अर्ज किया हुजूर खादिम हूं आपका, गुलाम हूं आपका, आपने कहा था तो आया हूं। फिर वो बुझ गई। 3 मरतबा ऐसा हुआ। चौथी मरतबा में मैं बिल्कुल उस मकाम पर पहुंचा जहां कुछ हिस्सा उभरा हुआ मुझे नजर आया। कश्फुल कुबूर का वजीफा तो मैं पढ़ी रहा था। फरमाते हैं जब मुझे महसूस हुआ कि ये फैज का चश्मा नहीं, फैज का समंदर है, ये फैज का दरिया है। फरमाते हैं वो पहला इंसान था जो तकरीबन 250 साल के बाद हजरत के मजार में पहुंचा है। 250 साल तक तो बिल्कुल गुमनामी में चला गया था। तो बहरहाल बता ये रहा था कि हजरत सैयदना साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब विलादत पाक हुई, गुस्ल दिया गया, मकान का कोना कोना खुशबू से महकने लग गया। फरमाते आपने दूध नोश नहीं फरमाया, माँ का दूध नहीं पिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कोशिशें हो रही है मगर बच्चा दूध नहीं पीता। हजरत सैयदना शेख सैयद अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे की गोद में लिया और लेकर के आपने 21 मरतबा पढ़ा, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद बिइज़्निल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद बिइज़्निल्लाह। 21 मरतबा पढ़कर बच्चे के ऊपर दम किया, बच्चे ने पीना शुरू कर दिया। यह शेख अब्दुल कादिर जीलानी का नाम है। पढ़ करके दम कर दिया और बच्चे ने पीना शुरू किया, मगर हालत ये थी कि 1 दिन दूध पीते थे, 1 दिन दूध नहीं पीते। ये सिलसिला चला साल भर। इसे कहते हैं सोम दाऊदी। ये ऐसा रोजा है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रखते थे। 1 दिन रोजा रखते, 1 दिन अफ्तार, 1 दिन रोजा, 1 दिन अफ्तार। इधर पैदा हुए और आपने ऐसा रोजा रखना शुरू किया। 1 साल के बाद जब दूसरा साल गुजरने लगा तो दूसरे साल 3 दिन के बाद दूध पीते थे। आज पिया तो 3 दिन नहीं पीते थे, फिर चौथे दिन दूध पीते। ये सिलसिला दूध छुड़ाने की मुद्दत तक चला। और जब दूध छुड़ाने का वक्त आता है तो आपकी वालिदा फरमाती मुझे दूध छुड़ाने की नौबत नहीं आई,
उमूमन बच्चे दूध नहीं छोड़ते हैं, माओं को हीले करने पड़ते हैं, बहाने करने पड़ते हैं, निप्पल मुंह में डाल दो, बाहर का पिलाओ, ये कराओ वो कराओ, खजूरें चूसने के लिए दे दो, वगैरह वगैरह। फरमाती हैं कि मेरे बच्चे को दूध छुड़ाने के लिए मुझे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। शरीयत के मुताबिक जितने दिन दूध पीना था उतना वक्त जब गुजर गया तो आपने खुद दूध पीना छोड़ दिया। साबिर बचपन से थे, पैदाइशी थे। पहली मर्तबा जब बोलना शुरू किया, जिंदगी में पहली मर्तबा कोई लफ्ज आपकी जबान से निकला है, आपके वालिद फरमाते हैं ला मौजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह है। ये लफ्ज पहली मर्तबा आपकी जबान से निकला। याद रखें, अपने घर में भी बच्चों के सामने कसरत के साथ अल्लाह 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 ये कहा करें। जब बोलते रहोगे तो बच्चा सुन सुन के जब पहली मर्तबा लफ्ज निकलेगा तो लफ्ज अल्लाह निकलेगा, अल्लाह का नाम से उसकी जबान फूटेगी तो इंशाअल्लाह बड़ी बरकतों का हामिल होगा। बहरहाल हजरत सैयदना अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब 4 बरस के हुए तो तालीम का बाकायदा घर में शुरुआत हो गई, तालीम का दौर शुरू हुआ। वालिद मोहतरम ने इब्तिदाई किताबें, कुरान पाक, नाज़िरा वगैरह ये पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाई का दौर चल रहा था, अरबी फारसी वगैरह की इब्तिदाई तालीम हो रही थी। आपकी उम्र जब 5 साल हुई, वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। 5 बरस की उम्र में यतीम हो गए। अब माँ थी, तन्हा माँ है, अकेली है, बेवा है। बाप ने जहां तक तालीम दी थी उसके आगे माँ ने शुरू कर दी। माँ ने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, मगर गुर्बत व इफलास बहुत ज्यादा था। इतना ज्यादा था कि फाके गुजरते थे। और हजरत साबिर पाक आम बच्चों की तरह अपनी माँ से खाना तलब करना, ये इल्ला माशाअल्लाह, वरना मांगते भी नहीं थे। उसी हालत में फाके गुजरते। एक मर्तबा फाकों पर फाके हुए, तकरीबन 4-5 दिन बस पानी पीते और सो जाते, माँ भी और बेटा भी। 5 दिन का दौर गुजरा तो आपकी वालदा फरमाती हैं कि उस दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ खाने को कुछ है? और मेरे घर में कुछ नहीं था। मैंने कहा कम से कम बच्चे को जरा बहला दूं। मैंने देगची में पानी भरा, चूल्हे पर रख दिया, खाली पानी उबल रहा है, तसल्ली दे रही हूँ, बेटा खाना रख दिया बन जाएगा। मुझे लगा कि साबिर सो जाएगा, अली अहमद नींद आ जाएगी, बहलाने। काफी देर हो गई, फिर मुझसे कहा कि अम्मी जान खाना नहीं बना। तो मैंने कहा बेटा बन रहा है। तो आप आगे बढ़े और बढ़ करके देगची के ऊपर जो ढक्कन था उसे खोला। कहा अम्मी जान चावल पक तो गए हैं। 5 साल की उम्र थी। कहा चावल पक तो गए, नहीं खिलाओगी? तो माँ कहती है मैं उठकर गई तो देखा पूरी देगची चावल से भरी हुई थी। मैंने हजरत सैयदना गुरगानी रहमतुल्लाह अलैह, उस जमाने एक बड़े काबिल बुजुर्ग थे, मैंने उनको बुलाया और बुला कर कहा कि ऐसा हुआ है। तो कहा हाजरा तेरा बेटा बड़ी शान का मालिक होगा, ये उसकी करामत है। हमने बच्चे को भी खाना खिलाया, हमने भी खाया, हजरत को भी दिया, और जो कुछ बचा था वो सब महल्ले में मैंने और लोगों में तकसीम कर दिया। हजरत सैयदना साबिर पाक सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी का ये दौर गुजरते गुजरते तकरीबन 9 या 10 साल की दरमियानी उम्र जब हुई तो आपकी वालिदा मोहतरमा को किसी ने मशवरा दिया कि यहाँ कब तक ये इफलास और गुर्बत की जिंदगी आप लोग गुजार रहे हैं और साथ में बच्चे की तालीम का नुकसान हो रहा है। याद रखिएगा इसको, बच्चे की तालीम का नुकसान हो रहा है। फाका तो गुजर जाएगा, फाके तो कट जाएंगे, फाके काटेंगे, मगर बाप ने जितना पढ़ाया उसके आगे आपने जितना पढ़ाया, लेकिन आगे तालीम भी तो दिलानी है। बच्चे की तालीम रुक जाएगी, इसके बारे में क्या सोचा है? तो आप कहने लगी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के पास ले जाकर अपने बच्चों को छोड़ूंगी ताकि मेरा बेटा आला तालीम से आरास्ता हो जाए। याद रखिएगा, साबिर पाक मादरजाद वली है,
जिनकी विलादत की बशारत 400 साल पहले दी जा रही है, उसकी विलायत में कोई शक नहीं हो सकता। विलादत से पहले जनाबे मुस्तफा जाने रहमत आकर नाम अता कर रहे हैं। हजरत मौला अली शेरे खुदा अपना नाम रखने की तमन्ना कर रहे हैं, मुस्तफा अपना नाम पेश कर रहे हैं। तो पता चला ये मादरजाद वली हैं, मगर फिर भी तालीम कम न हो, इल्म में कमी ना आए। हजरत सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि मैंने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल किया, इल्म हासिल किया, और उस इल्म ने मुझे कुतबियत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। पता चला इल्म के बगैर कुछ नहीं होता। मादरजाद वली है, मगर जितनी तालीम बाप से ली इंतकाल हो गया, बाद में अम्मी से पढ़ी। फाके ने माँ को नहीं डराया, फाके ने माँ को खौफजदा नहीं किया। अगर किसी चीज ने खौफजदा किया है तो इस बात में कि मेरा बेटा कहीं कम इल्म ना रह जाए, आला तालीम के लिए भेजना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारी कौम को इस तरफ माइल फरमाए। आज हम इल्म के मामले में बहुत पीछे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपने बच्चों को एजुकेशन, दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी, दोनों जरूरी है। लिहाजा पैदाइशी मादरजाद वली होने के बावजूद आपकी वालिदा अपने बेटे को लेकर पाक पत्थन आई और वहां आकर हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से मुलाकात की। भाई बहन की मुलाकात बरसों बाद हो रही थी, और बच्चे को तो पहली मर्तबा भांजे को देखा था। आप बड़े खुश हुए। बेटी ने, मां बहन ने कहा कि भाईजान हमारे हालात भी ऐसे मामला थे, हालात भी बेहतर न थे, और मेरे बेटे की तालीम भी मुनक़ते हो चुकी थी, रुक चुकी थी। मैं आपकी बारगाह में लेकर आई हूँ, इसे आप आला तालीम दिलाएं। आपने ये नसीहत फरमाई, अपने भाई से गुजारिश की, और उसके बाद कहा कि मेरा बेटा मैं माँ होकर भी खाना नहीं मांगता है, खाने की तरफ कोई तवज्जो इसकी नहीं है, लिहाजा खास तौर से इसके खाने का ध्यान रखिएगा। तो हजरत ने फरमाया कि ऐसा बहन से कह दिया कि ऐसा करते हैं कि लंगर का इंचार्ज इनको बना देते हैं, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है भाई। रोजाना जो खाना सैकड़ों लोग खा के जाते हैं दोनों टाइम, उसके पूरे इख्तियारात में आपके बेटे को दे देता हूं। अब उसके बाद हजरत ने हुजरा भी अता फरमाया, लंगर खाने की चाबी अता फरमा दी। लंगर खाने में खाना बनाने वाले खाना बनाते, लोगों में तकसीम करना आपकी जिम्मेदारी थी, और इधर तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। फरमाते हैं कि उस जमाने में, आज के जमाने की बात नहीं कर रही, अब तो हाइब्रिड का जमाना है, देसी घी खत्म हो गया, डालडा चल गया, तो दिमाग भी कमजोर हो गया, जहन भी कमजोर हो गया। बहरहाल उस जमाने की खुराक भी अच्छी थी, मगर एक बात और काबिल गौर है, मुझे यहाँ मुफ्ती आजमीन अली रहमा याद आ गए, इन्हीं खुराक पर से मुझे याद आया। ये तो जाहिरी एतबार से है ना भाई, खुराक अच्छी हो तो जहन भी ताज़ा रहता है, जहन भी अच्छा रहता है। सरकार मुफ्ती आजमीन अली रहमा जब तालीम हासिल करते थे, पढ़ते थे, आला हज़रत का बेटा है, इल्म हासिल करते थे, पढ़ रहे थे, पढ़ाई के दरमियान फरमाते हैं कि सरकार मुफ्ती आजमीन अली रहमत रिजवान मदरसे में जब उस्ताद पढ़ाते थे, उसके बाद आप सबक वाली किताब खोलते नहीं थे, वो इधर पढ़ लिया इधर याद हो गया, दूसरी किताबें पढ़ते थे। दर्सगाह में आते, उस्ताद ने जो कल सबक पढ़ाया था हूबहू सुना देते। उनके क्लासमेट जो थे ना, उन्होंने एक मर्तबा कहा था, मुस्तफा रजा सच बताओ यार क्या खाते हो? कहा क्यों? तो कहा यार हमारी रातें गुजर जाती हैं, सबक फिर भी जैसा पढ़ाया ऐसा याद नहीं होता है, आगे पीछे हो जाता है, कुछ छूटता है, कुछ हो जाता है। हम अपने तौर पे सबक याद करके सुनाते हैं, और तुम्हारा हाल ये है कि इधर उस्ताद ने पढ़ाया इधर याद हो गया। कहा आप हमें भी बता दें कि हम वो खुराक शुरू कर दें। सरकार मुफ्ती आजम अली रहमान ने फरमाया था, सुभान अल्लाह, कहते सुभान, फरमाया था अगर खाने पीने से और खुराक से जहन बढ़ता तो मालदारों के बच्चे गबीउस जहन ना होते, करोड़पतियों के बेटे काजू बादाम खाने वाले डोबे निकलते हैं। होता है कि नहीं होता? फरमाया खाने पीने से अगर जहन बढ़ता तो मालदारों के बेटे गबीउस जहन ना होते। फरमाया तेज जहन होना खाने पर मुनहसिर नहीं है, फजले रब्बी पर मुनहसिर है। सुभान अल्लाह, सुभान जिसे अल्लाह, चाहे कुव्वत हाफिज़ा अता फरमा दे। बेशक। तो
बहरहाल उस जमाने में जो तलबा 6 साल में जितनी तालीम हासिल करते थे, साबिर पाक ने 2 साल में वो कोर्स पूरा कर रहा था, 2 बरस में। और 19 सालों में हजरत साबिर पाक ने कुरान पाक हिफ्ज़ भी कर डाला। याद रखिएगा, साबिर पाक आलिम थे, हाफिज थे, मुफ्ती थे, फकीह थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, मंतकी थे, फलसफी थे। तब अल्लाह ने इतना ऊंचा दर्जा दे दिया। वो खाली ये मत समझना कि वो आलिम फाजिल न थे। अल्हम्दुलिल्लाह मामू जान के पास रहकर उस जमाने के मुरव्वजा जितने उलूम व फनून थे, वो बाकायदा तौर पर सबकन आपने पढ़ा। और उसके बाद उलूम बातिनिया की तरफ आप माइल हुए। और फिर सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने पहले ज़ाहिरी उलूम से भांजे को आरास्ता किया और फिर बातिनी उलूम से सीने को समंदर बना दिया। तो ये गोया उलूम ज़ाहिरिया, उलूम बातिनिया दोनों का हसीन संगम जहां मिलता है, वहां साबिर पाक उभरता है, अलाउद्दीन कलियरी उभरता है। इल्म ज़ाहिर के भी समंदर, इल्म बातिन के भी समंदर। अगली बात इंशाअल्लाह कल होगी। अल्लाह पाक मुझे आपको हजरत सैयदना साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आप खुश नसीब हैं, हम भी खुश नसीब हैं, आप भी खुश नसीब हैं। कितने साल मज़ार पाक लापता रही हजरत की? बोलो ना यार, इतना कमजोर सुना ना, 250 साल। कितने? फिर आपने जब चाहा कि जाहिर हो जाऊं, आपने चाहा ना, जब चाहा कि जाहिर हो जाओ, तो फिर किसी को खुद ही बुलाया कि आजा कभी झाड़ू दे जा, हमारे यहां भी झाड़ू लगा दो। ए मजलिस साबिर में बैठने वालों, क्या पता चला उनकी महफिल में खुद कोई नहीं आता। जब आस्ताने पर खुद कोई ना गया तो महफिल में खुद कैसे आएगा? जितने हैं सबको मेरे साबिर ने बुलाया है तो आएगा, वरना कितने तो कहां कहां बैठे भी होंगे। कितने आना चाहते होंगे, आ ना सके। आप ये मत समझना कि मैं नहीं गया, मैं कहता हूं तू आया नहीं, मेरे साबिर ने तुझे बुलाया है। बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है जैसे मेरे साबिर ने इस महफिल में बुलाया है, तो खाली बुला के छोड़ा नहीं है, नजर भी रखे हुए हैं। कौन कौन झूम रहा है, कौन मचल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, मेरा साबिर सब देख रहा है। और इंशाअल्लाह जो उनकी निगाह में आ गया, उसकी दुनिया आखिरत दोनों समझ जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।